28 नंबर का सवाल है तुम्हारे पास। एफ एक्स बराबर इतना दिया है और पाई एक्स के मान है, ठीक है, यानी कि एक्स बराबर आपको पाई पर चेक करना है, बस इसी को सॉल्व कर देना है। तब पाई बराबर कह रहा है, पाई के बराबर होना चाहिए एक्स का मान, समझ रहे हो, कंडीशन देखना है भाई आपको, पाई के बराबर होना चाहिए। तो एफ एक्स बराबर क्या काम करेगा, कह रहा है ये देखो, कह रहा है 5 से, ध्यान से समझो, 5 से छोटा एक्स का मान होना चाहिए और 5 के बराबर भी होना चाहिए, ठीक है। और पाई बराबर इस पे चेक करोगे तो तुम्हारा के एक्स प्लस 1 काम करेगा, सिंपल सा बात है, पाई पर चेक करोगे तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ध्यान से देखो, एफ एक्स तुम्हारा क्या आ जाएगा, के एक्स प्लस 1 काम करेगा, जहाँ जहाँ एक्स है तहाँ तहाँ पाई रखना है, तो पाई रख दो, सिंपल, के पाई प्लस का 1 तुम्हारा रिजल्ट आ गया। अब दो तरह से आप लिमिट लगाते हो, हमेशा आप सीखते आए हो, न्यू बच्चे हो तो कोई दिक्कत नहीं, समझ लो। देखो वैसे लिमिट ऑफ एफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स पे ही तो बन रहा है हमारा, ठीक है। एक्स अप्रोचेस टू हम क्या लगाएंगे, दो पाई से बना रहे हैं तो एक पाई प्लस का और एक माइनस का बनाते हैं, तो पहले प्लस वाला बनाते हैं। लिमिट रहेगा जस का तस, एफ एक्स तुम्हारा क्या है, पाई से ज़्यादा होना चाहिए, पाई से ज़्यादा एक्स का मान होना चाहिए, यानी कोस एक्स तुम्हारा काम करेगा, समझ रहे हो, प्लस पे क्या काम करेगा, कोस एक्स काम करेगा, ठीक है। एक्स अप्रोचेस टू क्या होगा, पाई में हम एच को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि प्लस वाला में एच जोड़ते हैं और माइनस वाला जब निकालेंगे तो एच घटाते हैं, और एच अप्रोचेस टू 0 काम करेगा। तो अगला लिमिट में हमारा काम क्या करेगा, एच अप्रोचेस टू 0, जहाँ जहाँ एच होगा 0 मान रख देंगे, तो पाई प्लस एच एक्स की जगह पर रखना है, तो कोस पाई प्लस का एच, तो अगला बार क्या हो जाएगा, एच की जगह पर 0, यानी कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, ऐसे भी आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, समझ रहे हो, क्योंकि एच की जगह पे आपको 0 रखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ एच की जगह पर 0 बोल रहा है, तो कोस पाई प्लस का 0 लिख सकते हो, और कोस में पाई का गुणा करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, कोस पाई, और कोस पाई रिजल्ट क्या देता है, -1 रिजल्ट देता है, याद रखना, ये कहीं लिख लेना कि कोस पाई क्या देता है, -1 रिजल्ट देता है, ठीक ना, लिख लेना कहीं पर। तो लिख लिया हम लोगों ने। अगला क्या करेंगे, देखो अगला हम लोग माइनस पे निकाल लेंगे, तो लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचेस टू पाई माइनस, पाई माइनस क्या लेंगे, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई में से एच को घटा देंगे। लिमिट क्या काम करेगा, पाई से छोटा वैल्यू होना चाहिए एक्स का, पाई से छोटा वैल्यू होना चाहिए एक्स का, तो कंडीशन क्या काम करेगा, के एक्स प्लस 1 काम करेगा, के एक्स प्लस 1 वाला काम करेगा, ठीक है। अगला बार एच अप्रोचेस टू क्या काम करेगा, 0। अब ध्यान से देखो, के जस का तस एक्स की जगह पे क्या रखना है, पाई माइनस के एच रखना है, और प्लस का 1 हो जाएगा। अब एच की जगह पे 0 काम करेगा, तो अच्छे तरीके से लिख के सोल्व आउट कर दो, तो 0 काम करेगा तो पाई में से 0 जाएगा तो पाई रह जाएगा, तो के पाई प्लस के 1, समझ रहे हो, के पाई प्लस का 1 आ गया। अब तीनों हम लोगों ने निकाला, एक हमारा के पाई प्लस 1 आया, दूसरा भी हमारा बराबर में के पाई प्लस 1 आया, और एक हमारा क्या आया था, -1। अब ये दोनों तो आपस में बराबर है, तो इन दोनों को तुलना कर देते हैं, समझ रहे हो, तो के पाई जस का तस -1 है, प्लस में 1 है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो के पाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 2 हो जाएगा, सिंपल। तो के जस का तस, पाई कहाँ है मेरा भाई, गुणा में कहाँ चल जाएगा, भागा में, तो -2 बाई क्या आ गया, पाई। तो कह सकते हो कि जब आपने वैल्यू निकाल ही दिया के का, तो कह सकते हो क्या है, सांतत है, सिंपल, क्योंकि हम लोग जब वैल्यू निकाल देते हैं के का, डी का, जो भी पूछता है तो सांतत कह देते हैं, वरना यहीं तक अगर आप करते थे क्या होता, सांतत नहीं होता, क्योंकि तीनों का वैल्यू बराबर नहीं था, बट यहाँ पर हम लोगों ने इसको सोल्व आउट करके दो को कंपेयर कर दिया और इतना रिजल्ट ला दिया, तो सांतत कहते हैं।